हेलो एवरीवन। आज हम सीखने वाले हैं स्टैंडर्ड 9 संस्कृत पार्ट 3 काल परिचय में सिंपल फ्यूचर टेंस जिसे लुट लकार कहा जाता है इन संस्कृत। ठीक है, तो देखिए अब तक हमने वर्तमान काल और भूतकाल पढ़े हैं। तो जो रूल्स में हमने उसमें फॉलो किए हैं, जो हमने सफिक्स उसमें लगाए थे, वही सफिक्स को इसमें इस काल में भी हमें यूज़ करना है। और जो चेंजेस रहते थे प्रथम गण के, फोर्थ गण के, सिक्स्थ गण के और 10th गण के, वो भी यहाँ हमें लिखने हैं। लेकिन ये है सिंपल फ्यूचर टेंस में क्या है, थोड़ा सा इसमें चेंजेस हुआ है। वो क्या है वो हम देखते। सिंपल फ्यूचर टेंस में लुट लकार में हमें क्या करना है कि देखिए, हमको यहाँ सेंटेंस दिए गए हैं। सह प्रातः दुग्धम पास्यति, मयूरः नर्तिष्यति, दीपावली आगमिष्यति। देखा आपने यहाँ क्या लिखा है, पास्यति, यहाँ लिखा है आगमिष्यति। तो देखिए जब भी आप लुट लकार लिखते हैं ना सिंपल फ्यूचर टेंस, तो उसमें सबसे पहले जो आवश्यक है वो यह है कि आपको उसको कैसे पहचानेंगे। जब लिखा गया होगा कि ये कौन सा काल है, जब भी आपको पहचानना होगा ना, तो उसकी एक खासियत रहेगी, वो यही है कि उसमें स्य जुड़ा हुआ होगा। जो भी वर्ड दिया गया है, शब्द दिया गया है ना, उसके पीछे सह विकरण प्रत्यय जिसे बोला जाता है कंजुगेशनल अफिक्स, स्य जुड़ा हुआ होगा। जिस वर्ड में भी स्य जुड़ा है तो आप आंख बंद करके लिख सकते हैं कि ये भविष्य काल का वर्ड है। ठीक है, तो देखिए ये जो स्य लगता है किसमें, सिंपल फ्यूचर टेंस में, भविष्य काल में। ठीक है, यहाँ वर्ड दिया गया है हमें पास्यति। तो देखिए यहाँ पे पा आया है, तो जब भी पा रहता है तो उसके पीछे ये जो सिंपल स है ना, वही हमें लगाना है। ठीक है, और एक अन्य आवश्यक बात यह है कि जब भी स्य के आगे ई वर्ड लगता है, ठीक है, ई लगता है, ई जुड़ता है, तो वह क्या बन जाता है, मूर्धन्य श। देखा आपने, ये जो सिंपल स हमें दिया गया है उसमें उसके आगे के वर्ड में जब ई जुड़ेगा, स्य अफिक्स के आगे ई वर्ण जुड़ेगा, ई स्वर जुड़ेगा, तो ये जो सिंपल स है ना उसका हो जाता है मूर्धन्य श। ठीक है, तो हमें ये बात जरूर याद रखनी है कि जब ई वर्ण लगेगा तो ये सिंपल सा हमारा यहाँ मूर्धन्य श बन जाता है। बाकी का जो रूल्स रेगुलेशन हम वर्तमान काल और भूतकाल में पढ़े हैं ना सफिक्स के, वही इसमें हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक और बात क्या है, तो अफिक्स देखिए यहाँ पे आपको दिया गया है। ठीक है, द अफिक्स फॉर सिंपल फ्यूचर टेंस बोथ परस्मैपदा एंड आत्मनेपदा आर सेम एज प्रेजेंट टेंस। ओनली रिमेंबर दैट एज शोन अबाउ। जो आपको दिया है ना कि आगे ईश्वर लगेगा तो पीछे वाला ये सिंपल सा है ना वो मूर्धन्य श में आपको बदल देना है, और सब भविष्य काल के वर्ड में पीछे श लगता ही है, ये हमको याद रखना ही है। श लगाने से ही वह क्या बनेगा, भविष्य काल बनेगा। और श है वो क्या है, विकर्ण प्रत्यय है, कंजुगेशनल अफिक्स है। जो हम मी वह मह सी थ पढ़ते थे ना, मी वह मह, जो सफिक्स उसके आगे लगेगा। ठीक है, ये बात जानने के बाद आइए हम टेबल देखते हैं। देखिए यहाँ पे परस्मय पद, भविष्य काल, फर्स्ट गण का हमें धातु दिया गया है पट। आज हम क्या करने वाले हैं कि आज हम आपके कन्वीनियंट के लिए हम परस्मय पद के सब टेबल पहले पढ़ने वाले हैं। ठीक है, परस्मय पद का पहला, चौथा, छठा और 10वां, ये 4 टेबल हम पहले परस्मय पद के ही पढ़ेंगे। ठीक है, उससे क्या होगा कि आपको लर्न करने में, आपको इसको याद रखने में आसानी रहेगी। इसलिए देखिए यहाँ पठ धातु दी गई है, भविष्य काल है, परस्मय पद है, तो
परस्मय पद के जो सफिक्स है मी वह मह सी थ थ ती तह अंति तो लगा हुआ ही है, और हमें ज्ञात है कि जब भी हमें उसे भविष्य काल में कन्वर्ट करना है तो आगे हमें श लगाना है। ठीक है, तो आप देख रहे हैं परस्मय पद में यहाँ मूर्धन्य श लगा है, तो आगे हमें पता चलना चाहिए कि जब भी ई वर्ण लगेगा, ई स्वर लगेगा, तभी यह मूर्धन्य श बनता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ठीक है, तो जो ये श लगा है ना, तो हमें ये याद रखना है, आगे हमको ई जोड़ना है, किसमें? पठ धातु के ठ में, तो ई जोड़ने से वह बन गया पठी। ठीक है, तो इसको ऐसे बोला जाएगा, पठिष्यामि, पठिष्यामः, पठिष्यामः, पठिष्यसि, पठिष्यथ, पठिष्यथ, पठिष्यति, पठिष्यतः, पठिष्यन्ति। ठीक है, तो मैंने आपको पहले बोला, पहले हम परस्मय पद देखते हैं। ठीक है, ये फर्स्ट गण का परस्मय पद था। अब हम देखते हैं फोर्थ गण का परस्मय पद। ठीक है, फोर्थ गण के परस्मय पद में भी हमें मी व म सी थ थ ती तह अंति लगाया हुआ है। उसके आगे हमने श्या 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 श्य 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 लगाया है। क्यों ये मूर्धन्य सा लगा है? क्योंकि उसके आगे हमें ई स्वर जोड़ना है, तो नृत का हो जाएगा नर्ती। ई स्वर के जोड़ने से नृत का नर्ती हो जाएगा। इसमें ई स्वर जोड़ने पर यह सिंपल जो स रहता है ना, उसका यह मूर्धन्य श बन जाता है, तो वो बनता है नर्तिष्यामि, नर्तिष्यामः, नर्तिष्यामः, नर्तिष्यसि, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यथ, नर्तिष्यति, नर्तिष्यतः, नर्तिष्यन्ति। ठीक है, अब सिक्स्थ गण पढ़ते हैं परस्मय पद का। देखिए, भविष्य काल के परस्मय पद का सिक्स्थ गण आपको दिया गया है, उसमें भी आपको लिख धातु दी गई है। ठीक है, तो लिख का यहाँ हमें हो जाएगा लेखी। हमें पता है ना कि ई में जब हम अ ऐड करते तो ए बनता है, उसी प्रकार से हमें यहाँ दिया गया है। देखिए, लेखिष्यामि, लेखिष्यावः, लेखिष्यामः, लेखिष्यसि, लेखिष्यथः, लेखिष्यथ, लेखिष्यति, लेखिष्यतः, लेखिष्यन्ति। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए, यहाँ पे कथ धातु दी गई है, 10th गण है, भविष्यकाल है, परस्मय पद है। जैसे हमें ज्ञात है कि मूर्धन्य श तभी लगता है जब आगे के वर्ड में ई स्वर को जोड़ा जाएगा, तो ई स्वर कथ में जोड़ने पर वह बनता है कथयिष्यामि, कथयिष्यावः, कथयिष्यामः, कथयिष्यसि, कथयिष्यथः, कथयिष्यथ, कथयिष्यति, कथयिष्यतः, कथिष्यन्ति। ठीक है, देखिए परस्मय पद कितना आसान था। परस्मय पद में आपको यही ध्यान रखना है कि इसमें मूर्धन्य श लगता है परस्मय पद में, और आगे की जो वर्ड है ना, उसमें ई स्वर को जोड़ के आपको शब्द बनाने हैं। ये परस्मय पद आपके लिए आसान रहे, इसलिए मैंने सब साथ में करा दिए। अब देखिए, हम चलते हैं आत्मनेपद में। देखिए, आत्मनेपद दिया गया है, भविष्य काल है और फर्स्ट गण है, धातु दी गई है लभ। तो लभ धातु का उत्तम पुरुष एक वचन होगा लभस्ये। ठीक है, द्विवचन लप्स्यावहे, बहुवचन होगा लप्स्यामहे। अब आप बोलेंगे मैम यहाँ लभ लिखा है तो यह लप कैसे हो गया? तो जब भी आप हमें पीछे जो ये दिया गया है ना संधि का चैप्टर, ये देखिए, ये वाला, ये जो संधि का चैप्टर है अभ्यास 6 संधि, उसमें जो ये आपको कच ट त प वर्ग दिए गए हैं और उसके जो वर्ण दिए गए हैं उसका अभ्यास करेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे लब का लप क्यों हुआ। जब भी पीछे स वर्ड रहता है, ठीक है, और उसके आगे का जो वर्ड हमें दिया गया है वो है भ, तो भ के पीछे हमें स्य लगता है ना। तो देखिए संधि में क्या होता है,
देखिए मैं बताती हूँ। ये देखिए, ये जो वर्ग दिए गए हैं ना, क च ट त प, उस वर्ग का, ठीक है, उस वर्ग का क च ट त प वर्ग का तीसरा और चौथा, कितना, तीसरा और चौथा वर्ण दिया गया हो, जैसे कि हमें यहाँ दिया गया है भ। भ कौन सा है, देखिए, भ बनता है चौथा वर्ण। ये जो हमें संधि का दिया गया है ना वर्ग क च ट त प का, उसमें चौथा वर्ण बनता है वो फोर्थ वर्ण, फोर्थ लेटर। तो हमें क्या करना है, जब भी फोर्थ लेटर बनता है, जब भी थर्ड लेटर होता है क च ट त प वर्ग का, तो जब भी थर्ड और फोर्थ लेटर या वर्ण हमें दिया गया होता है आत्मनेपद भविष्य काल में, तो जो उसका मेन वर्ग है ना, मुख्य वर्ग, तो वो शब्द उसमें कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये बात आपको जरूर ध्यान रखनी है, खास ध्यान रखना है। इट इज़ वेरी इम्पोर्टेंट कि थर्ड और फोर्थ वर्ण है ना, वो जब भी उसके पीछे से लगता है, तो जो उसका मेन वर्ग किया गया, वर्गीकरण किया गया इन शब्दों का, उसका जो मेन वर्ग है ना, उसका शब्द उसमें जुड़ जाता है। इसीलिए यहाँ हमें आत्मनेपद में देखिए लभ का हो गया है लप्स्ये, लप्स्यावहे, लप्स्यामहे। मध्यम पुरुष लप्स्यसे, लप्स्येथे, लप्स्यध्वे। अन्य पुरुष लप्स्यते, लप्स्येते, लप्स्यन्ते। उसी प्रकार देखिए यहाँ हमको विद धातु में भी ये जो द है ना, वो कौन सा है, देखिए कौन से वर्ग का है, द है ना, वो ये त वर्ग का तीसरा शब्द है। ठीक है, तो तीसरा और चौथा शब्द जब भी लगता है ना आत्मनेपद भविष्य काल में, तो उसके मेन वर्ग जो रहते हैं ना, वो वर्ड जुड़ जाता है। तो यहाँ पे द का यहाँ पे विद का हमें यहाँ हो गया है त, जो उसका मुख्य वर्ग है, मुख्य वर्ग त है, उसी के वर्ग का यह शब्द है द। ठीक है, तो उसमें भविष्य काल में जब कन्वर्ट करते हैं तो ये बात आपको खास ध्यान रखनी पड़ेगी, नहीं तो आपका जो ये आत्मनेपद भविष्य काल है वो रॉन्ग होगा। ठीक है, देखिए चलिए पढ़ते हैं। वेत्स्य, वेत्स्यावहे, वेत्स्यामहे। वेत्स्य से वेत्स्य थे, वेत्स्य द्वे, वेत्स्यते, वेत्स्येते, वेश्यन्ते, वेत्स्यन्ते। ठीक है, ये तो हुआ फोर्थ गण। अभी हम पढ़ेंगे आत्मनेपद का, देखिए सिक्स्थ गण। सिक्स्थ गण में ये ऐसे चेंजेस नहीं होते, क्योंकि यहाँ मिल, ल जो वर्ण है ना, मिल वर्ण, वो हमें थर्ड और फोर्थ लाइन में नहीं मिलता है। देखिए ये जो मेन वर्ग दिए गए हैं ना आपको, उसमें थर्ड और फोर्थ में ल नहीं आता है। आता है क्या, देखते हैं, नहीं, इस वर्ग में थर्ड और फोर्थ वर्ण में ल नहीं आता है, इसलिए इसमें जो शब्द का लोप हुआ था ना, इसमें लभ में और विद में, वो यहाँ पे नहीं होगा। तो इसका सीधा हम कन्वर्जन करेंगे कैसे, देखिए मिल का होगा मेलिष्य, क्योंकि पीछे जो श लगा ना, ये मूर्धन्य श लगता है ना, तो आगे के शब्द में ईश्वर जुड़ जाता है भविष्य काल में। ठीक है, तो बना मेलिष्य, मेलिष्यावहे, मेलिष्यामहे, मेलिष्यसे, मेलिष्येथे, मेलिष्यध्वे, मेलिष्यते, मेलिष्येते, मेलिष्यन्ते। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं आत्मनेपद का 10th गण। देखिए ये थ धातु है ना, वो ये जो थ वर्ण है ना, देखिए वो कहाँ पे आती है, हमें थ वर्ण कहाँ पे दिया गया है, देखिए ये यहाँ पे ये सेकंड वर्ड बनता है। ठीक है, सेकंड वर्ड बनता है, तीसरा चौथा नहीं बनता है, तो हमें उसको ऐसे ही रखना है। कैसे, देखिए कथयिष्ये, यी में कथय में ई लगा, ई स्वर लगा, तो कथयिष्ये, कथयिष्यावहे, कथयिष्यामहे, कथयिष्यसे, कथयिष्येथे, कथयिष्यद्वे, कथयिष्यते, कथयिष्येते, कथयिष्यन्ते। ठीक है बच्चों, आशा है आपको ये मेरा जो मैंने समझाया आपको संधि का
आत्मनेपद का रूल आपको समझ में आया होगा। ऐसे ही हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे और फिर मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बच्चों।